Good morning, students. Today we discuss principal ideal ring and principal ideal domain. First definition is principal ideal ring. A commutative ring R with unity is called a principal ideal ring if every ideal of R is a principal ideal. क्या है principal ideal ring? अब कम्यूटेटिव रिंग हो कम्यूटेटिव हो विद यूनिटी हो उसमें उसको हम प्रिंसिपल आइडियल रिंग कब बोलेंगे उसको इफ अगर उसका हर आइडियल क्या हो प्रिंसिपल आइडियल हो वैसे प्रिंसिपल आइडियल डोमेन एंड इंटीग्रल डोमेन आर विद यूनिटी इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन इफ शॉर्ट में हम इसको लिखते हैं पीआईडी इफ एवरी आइडियल ऑफ आर इज अ प्रिंसिपल आइडियल ठीक है फर्स्ट थ्योरम है लेट आर बी अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड ए बिलोंग्स टू आर देन द सेट आर ए इज अ प्रिंसिपल आइडियल ऑफ आर जनरेटेड बाय ए ये हमें इसमें प्रूव करना है सबसे पहले तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि आर ए जो है वो हमारा इसमें आइडियल है ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं नाउ वी प्रूव आइडियल आर ए इज जनरेटेड बाय ए अब हमें ये प्रूव करना है कि जो आर ए आइडियल है वो ए से जनरेट हो रहा है सिंस वन बिलोंग्स टू आर देयरफॉर ए इंटू वन जो है वन इंटू ए क्योंकि हमें आर इंटू आर ए है ना तो आर का एलिमेंट वन वन इंटू ए जो है वो किसका होगा आर ए का मीन्स ए किसका हो गया आर ए का लेट टी बी एन आइडियल ऑफ आर एंड ए बिलोंग्स टू टी मान लो जो टी है वो भी एक आइडियल है आर का और ए टी से बिलोंग कर रहा है इफ आर ए बिलोंग्स टू आर ए इज आर्बिट्रेरी देन आर बिलोंग्स टू आर सिंस टी इज एन आइडियल ऑफ आर टी आइडियल है आर का देयर फोर ए बिलोंग्स टू टी एंड आर बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज आर ए बिलोंग्स टू टी टी आइडियल अगर आर का है तो एक एलिमेंट टी का और एक एलिमेंट आपका आर का ले लिया टी का एलिमेंट ए ले लिया आर का एलिमेंट हमने आर ले लिया तो आर ए किसका हो गया टी का हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया आर ए इज कंटेन्ड इन टी आर ए किस में कंटेन्ड हो गया टी में क्यों क्योंकि जो ये एलिमेंट था आपका आर ए वो तो किसका था हमारा आर ए का एलिमेंट आ किस में गया वो टी में आ गया तो आर ए क्या बन गया आर ए इज प्रिंसिपल आइडियल ऑफ आर जनरेटेड बाय ए तो कि प्रिंसिपल आइडियल जैसे हमने पीछे भी डेफिनेशन की थी तो प्रिंसिपल आइडियल जो था अगर कोई एलिमेंट हम कह रहे हैं कि सॉरी कोई आइडियल किसी एलिमेंट से जनरेट हो रहा है किसी भी चीज से जनरेट हो रहा है या कोई भी सेट किसी से जनरेट हो रहा है तो इसका मतलब वो उसका क्या है स्मॉलेस्ट प्रिंसिपल आइडियल का मतलब स्मॉलेस्ट आइडियल जनरेटेड बाय ए मीन्स अगर और कोई भी ऐसा आइडियल है जो इसे जनरेट हो रहा है तो आर ए जो है उसमें कंटेंट होगा यहाँ अब हमने क्या दिखाया टी भी एक ऐसा आइडियल है जो हमारा ए से जनरेट हो रहा है तो इसका मतलब आर ए जो है वो टी में कंटेंट होगा तो मीन्स आर ए इज अ स्मॉलेस्ट आइडियल जनरेटेड बाय ए जो ए से जनरेट हो रहा है वो स्मॉलेस्ट आइडियल है ए को कंटेन करता हुआ आर ए Next, let R be a commutative ring and S be its ideal if A belongs to S, such that S belongs to S implies S is equal to RA for some R belongs to R, then S is principal ideal of R generated by A. बिल्कुल same steps पे आप खुद करोगे इसको. Next है the ring of integers is a principal ideal ring. This is most important result कि ring of integers means Z के बारे में बात कर रहे हैं. Z is a ring of integers. This is a प्रिंसिपल आइडियल रिंग ये हमारी प्रिंसिपल आइडियल रिंग है ये रिंग तो है ही हमें पता है लेकिन हमें क्या दिखानी है ये प्रिंसिपल आइडियल रिंग है प्रिंसिपल आइडियल रिंग का मतलब इसका हर आइडियल जो है वो क्या है प्रिंसिपल आइडियल है तो लेट जेड बी अ रिंग ऑफ इंटीजर्स हमने ले लिया प्रूव क्या करना है जेड इज अ प्रिंसिपल आइडियल रिंग ये हमें प्रूव करना है सो वी शैल शो दैट इफ एस इज एन आइडियल ऑफ जेड देन एस इज प्रिंसिपल आइडियल ऑफ जेड कि अगर हम इसका कोई भी आर्बिट्ररी आइडियल ले लें तो वो आइडियल कैसा है इसका प्रिंसिपल आइडियल है अब हम क्या कह रहे हैं इफ एस इज इक्वल टू जीरो मीन्स तो ये क्या हो गया जीरो आइडियल हो गया तो ये प्रिंसिपल आइडियल है ही अगर जीरो है तो ठीक है क्योंकि वो जीरो से जनरेट हो रहा है फिर तो वो लेट अस टेक एस इज नॉट इक्वल टू जीरो वो जीरो आइडियल नहीं है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ उसमें नॉन जीरो एलिमेंट है देन देयर एग्जिस्ट वन नॉन जीरो एलिमेंट मींस इंटीजर है क्योंकि वो बिलोंग्स टू एस सिंस एस जो है हमारा हमने जो आइडियल लिया हुआ है बिकॉज एस हमारा आइडियल है जेड का तो इसका मतलब वो एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप है तो अगर ए एस का है तो माइनस ए भी किसका होगा एस का होगा दिस इंप्लाइज एस कंटेन्स एटलीस्ट वन पॉजिटिव इंटीजर क्यों कह रहा है एटलीस्ट वन पॉजिटिव इंटीजर क्योंकि हो सकता है ए जो एलिमेंट हमने एस का लिया वो आपका नेगेटिव हो तो माइनस ए आपका पॉजिटिव हो जाएगा और अगर ए पॉजिटिव है तब तो वो पॉजिटिव है तो दिस इंप्लाइज एस कंटेन्स एटलीस्ट वन पॉजिटिव इंटीजर कम से कम एक पॉजिटिव इंटीजर है नाउ लेट s प्लस अब s प्लस हमने क्या लिया s प्लस इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ s व्हिच आर पॉजिटिव इंटीजर्स s में जितने भी इंटीजर s जो है क्योंकि वो सबसेट चल रहा है मींस आइडियल चल रहा है किसका z का सबसेट है मतलब वो उसका तो उसमें सारे ही इंटीजर्स हैं तो उसमें से जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनके सेट को हमने किससे डिनोट कर दिया s प्लस से डिनोट कर दिया since every set of positive element has a least member let b be this element अब जब वो पॉजिटिव इंटीजर्स है उसमें पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए
2 4 3 7 8 9, तो जो भी है पॉजिटिव इंटीजर तो उसमें कोई ना कोई लीस्ट भी होगा, और उस लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर को हमने डिनोट किससे कर दिया, बी से डिनोट कर दिया। अब वो क्या कह रहा है, अब हम क्या प्रूव करेंगे, नाउ वी क्लेम दैट एस इज जनरेटेड बाय बी। अब हम ये प्रूव करेंगे एस जो है वो बी से जनरेट हो रहा है, क्योंकि अब हमने क्या, हमें प्रूव क्या करना है, एस इज अ प्रिंसिपल आइडियल। प्रिंसिपल आइडियल है तो वो किसी सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, ये हमें प्रूव करना है। लेट एस बिलोंग्स टू एस बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट। ठीक है, ले लिया इस कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट हमने इसका। So by division algorithm, there exist integers q and r such that s is equal to, तो s को हम क्या लिख सकते हैं, b की डिवीजन एल्गोरिथम से s is equal to bq plus r। मीन्स जब हम s को b से डिवाइड करेंगे, क्योंकि b जो है वो हमने क्या लिया है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, स्मॉलेस्ट एलिमेंट लिया था ना हमने s प्लस का। ठीक है, तो मीन्स जब हम s को b से डिवाइड करेंगे तो कुछ क्वेश्चन आएगा, कुछ रिमाइंडर, तो हमने लिख दिया s इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर जो रिमाइंडर है वो 0 और b के बीच में लाई करेगा। नाउ b एलिमेंट किसका, s का, q एलिमेंट किसका, z का, क्योंकि q क्वेश्चन आया, अब वो s में है या नहीं हमें तो नहीं पता, तो लेकिन वो इंटीजर तो है ही। नाउ दिस इंप्लाइज b इंटू क्यू भी किसका हो गया, s का, क्योंकि s हमारा क्या है, आइडियल है। आल्सो अब b क्यू हमारा s का एलिमेंट है, एस एलिमेंट किसका है, एस का, बी क्यू भी किसका है, एस का, तो इसका मतलब एस माइनस बी क्यू भी किसका हो गया, एस का, और एस माइनस बी क्यू किसके इक्वल है, आर के, तो आर भी किसका हो गया, एस का हो गया। बट लेकिन आर तो किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 और बी के बीच में लाई कर रहा है, और इसका मतलब आर इज लेस देन बी हो गया, और आर इज अ पॉजिटिव रिमाइंडर, जो आता है वो रिमाइंडर तो पॉजिटिव होता है, लेकिन हम तो क्या कह रहे हैं कि बी इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर बिलोंगिंग टू एस, लेकिन यहाँ तो हमारा क्या आ गया, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, या तो आर जो है क्योंकि वो बी से भी लेस आ गया, तो इसका मतलब आर को क्या होना चाहिए, बी से लेस है अगर वो, तो इसका मतलब आर को क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, सो एस इज इक्वल टू, अगर आर 0 हो गया तो एस किसके इक्वल हो जाएगा, बी इंटू क्यू के इक्वल हो जाएगा। Thus we have shown that every element S belonging to S can be expressed as B into Q for some Q belongs to Z। Means हम अब S के हर एलिमेंट को कैसे एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, मल्टीपल ऑफ B, मीन्स जनरेटेड बाय B हम दिखा पाए। मीन्स S कैसा होगा, B into Q where Q belongs to Z मीन्स जनरेटेड बाय B। तो इसका मतलब S जो है वो क्या आ गया, प्रिंसिपल आइडियल। तो जो रिंग ऑफ इंटीजर्स है वो क्या बन गई, आपकी प्रिंसिपल आइडियल रिंग बन गई। इंपॉर्टेंट था ये रिजल्ट। Above theorem can also be stated as ring of integers is a principal ideal domain, कि जो वो ring of integers है वो आपकी क्या है, principal ideal ring की जगह हम उसको क्या कह सकते हैं, principal ideal domain। क्यों, क्योंकि जो ring of integers है वो आपकी integral domain भी है, इसलिए हम उसको क्या बोल सकते हैं, principal ideal domain। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।